जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया, प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित नजारा। याद तेरी भूले ना भुलाए, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। याद तेरी भूले ना भुलाए, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। मतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा, मतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित नजारा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम भी कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाबा जानते हैं बच्चों का पार्ट क्या है ड्रामा में, फिर भी बाबा कितना जोर देते हैं पुरुषार्थ करने के लिए। ऐसा क्यों बाबा कहते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाबा को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखाते हैं। हमारा योग कैसा है वो तो बच्चे ही जानते हैं। हाँ, हर एक को अपना पुरुषार्थ पता है हम क्या कर रहे हैं। हम जो पवित्र थे अब वो अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं। कोर्टों में कोई ही मानेंगे। बाबा शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सभी एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स, सभी का एक जैसा नहीं होता है ना। पढ़ाई पुरुषार्थ जिसका जैसा है उतना ही वो मार्क्स लेगा। कोई तो नापास भी हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? फिर बाबा ने पूछा,
क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते। टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जो होमवर्क देते हैं, जो समझाते हो अच्छे से समझते नहीं, करते नहीं हैं, इसलिए वहाँ अनेक मतें मिलती है, यहाँ तो एक ही मत मिलती है। ये है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा? हाँ, शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ भी कहते हैं, वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है। फिर कहते हैं देवताओं में भी भगवान, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तरस परोई। आपको ही तरस करना पड़ेगा। ऐसा भगवान देवताओं के आगे भी ये गाते। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया हुआ है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितनी अच्छी रीति से समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। ये है रावण राज। जब इस रावण पर जीत हो, तब राम राज्य स्थापन हो। अब बाबा कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हो। हमें लग रहा है कि हम भगवान, हमें नहीं, मतलब जो भी अभी भक्त बन के भगवान की महिमा कर रहे हैं, पत्थर ठीक कर सब में ठोक के एक तरफ से भजन गा रहे हैं, हम सब वो समझ रहे हैं कि उनकी भगवान की तारीफ़ें कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ गलानी कर रहे हैं। आपने कहा गायन करने के बदले तुम गलानी करते हो। ये भी पता नहीं होता है भक्तों को कि वो गलानी कर रहे हैं कि वो गायन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है, ये भी ड्रामा बनाओ। फिर बाबा ने कहा ये भी ड्रामा बनाओ। अब ये सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो। अब इन सब चीज़ों की समझ दी बाबा ने। एक को याद करो, गायन भी है सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए, तब डुबोए कौन फिर। बाबा का ये सत्संग तो हम 21 जन्म के लिए, 21 कुल के लिए तैयार रहा है, पार कर रहा है, हमारी सदगति कर रहा है, श्रेष्ठ गति। तो बाबा कहते फिर डुबोया किसने? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। अर्थ ना समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वो समझते नहीं है कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये भी तुम जानते हो जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई भी राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला अक्षर है मन मना भव।
ये गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर पूरा मुंझारा कर दिया है। वो है भक्ति मार्ग। बाबा भी नॉलेज समझाते, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं है। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। एक ही राज्य चलता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि का चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग ज्ञान का धुरिया और होली। देखो होली आ रही है अभी आगे, इसलिए होली धुरिया भी आ गया। मुख्य बात बाप समझाते, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाबा कहते तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो, आत्मा मैली हो गई, तमो प्रधान बन गई। तब तो भगवान को कहा, हे भगवान आओ हमें पावन बनाओ। पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, माँ में कम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस ही बनते आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे। क्या कहते हैं बाबा? मीठे बच्चे। हम सभी क्या कहेंगे? जी बाबा। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाबा पूछते हैं फिर किसने बनाई? हाँ, तो किसने बनाई कहेंगे? 5 विकारों ने। आत्मा किसकी वजह से मैली हुई? 5 विकारों की वजह से। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ भी पड़ते हैं, बहसबाजी करते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। अब आत्मा जो काली मैली हो गई, अकेला शास्त्र पढ़ने से तो साफ नहीं हो जाएगी ना। आत्मा को परमात्मा के साथ अपना मन लगाना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, तब तो आत्मा साफ होंगी ना परमात्मा के द्वारा। तो बाबा कहते कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है ज़रूर। सतो प्रधान भी ज़रूर बनना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा, जेवर भी ऐसा ही बनेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से ही तुम छीछी बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं है, बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। हाँ, निराकार शिव बाबा अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कोई साधु संत नहीं आया हूँ। कोई आते हैं कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु जी तो है ही नहीं और दर्शन से भी क्या फायदा। बाप तो हर एक बात सहज समझाते। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाबा कहते हैं मेरे को याद करने से ही तुम्हारी कट निकल जाएगी। तमो प्रधान सतो प्रधान बन जाएंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। बैठते उठते, उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद कर सकते हो? याद नहीं कर सकते हो। आप अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई भी कर्म करते हुए करना तो मन से ही है ना याद बाबा को। तुमको कितना धनवान बना देता हूँ। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तुम वहाँ सोने के महल बनाएंगे। बाबा ने कहा तुमको वहाँ कितना धन देता हूँ, कितने हीरे जवाहर होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उनमें कितने हीरे जवाहर होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। ये बैठेगा भी उन्हीं की बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। नंबरवार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वो अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी ज़रूरी है। सतो प्रधान बनना है।
बाबा आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है, मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ, किसी को भी सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है, माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं, तुम सब सीताएं हो। राम एक है, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं, आत्मा को सजा करके और सतयुग में भेज देते हैं। गाते भी हैं वो बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ गलानी करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ तुमको मिलाकर एक कर दिया है, यहाँ तो सबको मिलाकर एक कर दिया है। अंधेर नगरी चौपट राजा बोलते हैं ना। तुम अब बाबा के बने हो, शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। ये कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते हैं। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है दो बाप। संगम पर है तीन बाप, लौकिक पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा बाबा को भी वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है ना। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर नहीं कहेंगे ना। सिलसिला मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने लिए चित्र भी हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वो भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामानुसार। कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, कोई सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसे ही पद वहाँ मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भले समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ तो जरूर कराएंगे ना। जो नज़दीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह से वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वो लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं। अभी भी देखो कितना समय से रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और ये अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, उसको मित्र देश बना के यूक्रेन को अपना माल बेच रहे हैं, उनको लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं। दुश्मन है वो अमेरिका का और भिड़ाया हुआ है इनके साथ, अब बारूद और सब बेच रहे हैं अपना, है ना। तो उनका बिजनेस सही चल रहा है और उनका दोनों की सत्यानाश हो रही है। वो समझते नहीं ना, यूक्रेन इतना सा है वो भी नहीं समझता है, और रशिया भी सोच रहा है कि देखो इतना छोटे से भिड़ रहा है, का को भिड़ता होगा नहीं। तो फिर भी मतलब ये भी ड्रामा है ना। बाबा कहते हैं ये सब होना ही, आपस में लड़ाते रहते हैं और अपना माल बेचते हैं। कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु किसी को भी बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि वो समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो, बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वो है भक्ति और ये है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं।
बाबा को याद करना है, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती हैं। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, हम अपनी खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो ये सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने, ये तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, समय परमान हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। समय परमान हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है, उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत की बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, उतना ही कर्म में नम्रता होनी चाहिए। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। तो ये है आज के बाबा के महावाक्य। 5 फरवरी। अच्छा, आज के दिन मैं सोच रही थी आज का दिन विशेष दिन है कुछ। देखो समय बीतते भागते पता नहीं चलता। अभी ऐसा लगता है अभी हम जाके आए चेन्नई। लास्ट ईयर आज के दिन चेन्नई में हमारी जो डॉक्टरेट की डिग्री है ना, दूसरे वाली साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा जो 5 फरवरी 2023 को मिली थी। मैं सोच रही हूँ आज कुछ 5 फरवरी कुछ खास दिन लग रहा था। तो आज के दिन हमारी ये वाली डॉक्टरेट की डिग्री चेन्नई में मिली थी, साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा। तो हम वहाँ चेन्नई में गए हुए थे। हाँ, तो ये भी देखो समय कैसे भाग जाता है, पता भी नहीं चल रहा है। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।